नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा इस आई10 फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, क्वेश्चन के सेशंस में मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को लाता हूं, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चनों को, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को आपके सामने लाता हूं, जिससे कि आप उस क्वेश्चनों को बनाएंगे और निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन में इसका फायदा आपको मिलेगा बच्चों, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। अभी कुछ दिन पहले ही हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का, अभी ठीक इससे ठीक पहले वाले वीडियो में एक डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चनों को देखा गया जिसमें पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन था। लेकिन अभी इसमें सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बीच में एक और रेसिस्टर को लगाया गया है। फिर देखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे चेंज हो जाता है बच्चों। तो आइए देखिएगा कि और इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्योंकि जितना भी प्रकार के क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए बेहतर ही होगा बच्चों, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। कह रहा है कि ये जो गिवन सर्किट है, ये जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, यहां पर एक जगह एक रेसिस्टर 6 ओम का लगाया गया है, एक रेसिस्टर 4 ओम का लगाया गया है, यहां पे एक रेसिस्टर 2 ओम का लगाया गया है, एक रेसिस्टर ये 3 ओम का लगाया गया है और यहां पर 24 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है, 24 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है। बच्चों, अब यहां पर मैं कहता गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब चूंकि 1 2 3 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? दिमाग लगाइए, बिल्कुल इजी है, तुरंत हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा, जैसे इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोग बीच में जो ये वाला 3 ओम वाला रेसिस्टर लगा हुआ है, ये रेसिस्टर नहीं लगा हुआ था, ये इस वजह से उसका जो नेचर था क्वेश्चन का वो चेंज हो गया था। लेकिन अभी बीच में रेसिस्टर लगा हुआ है, इस वजह से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको भी समझिएगा तन्मयता पूर्वक। बच्चों देखिएगा कि सबसे पहले जैसे 6 ओम 4 ओम 2 ओम 3 ओम है, हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको R1 मान लेते हैं, रेसिस्टर 1 मान लेते हैं R1, इसको R2 मान लेते हैं बच्चों, इसको R2 मान लेते हैं, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं बच्चों, इसको R3 मान लेते हैं और इसको R4 मान लेंगे, R4 मान लेंगे। अब बच्चों सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि चूंकि यहां पर हमें करंट निकालना है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहां का रेसिस्टेंस से करंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। अब आपको समझना है कि हम लोग सबसे लास्ट से कैलकुलेट करते आएंगे और फाइनल रेसिस्टेंस यहां पर निकालेंगे। सपोज कि यहां 2 ही है, एक और रहता बना हुआ, एक और यहां पर में सर्किट लगा हुआ रहता, तो यहां पर में और उसमें भी रेसिस्टर लगा हुआ रहता, हो सकता था ऐसा, आगे चल के ऐसा क्वेश्चनों में आ सकता है। तो हम लोग लास्ट से कैलकुलेट करेंगे। जैसे बच्चों हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। तो देखिएगा यहां पर में ये जो R2 है और ये जो R3 है, क्या इंड टू इंड कनेक्टेड है? यस, बिल्कुल, ये दोनों R2 एंड R3 इंड टू इंड कनेक्टेड है बच्चों। तो एक बात गौर से समझिएगा कि अगर ये दोनों इंड टू इंड कनेक्टेड है, इसका मतलब R2 और R3 ये रेजिस्टेंस इन सीरीज में है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले R2 और R3 का सीरीज में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद यहां जो फाइंड आउट निकलेगा, इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट होगा और फिर ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे और फिर फाइनली ये दोनों यहां पर जो आएगा, ये दोनों क्या होगा, सीरीज में होगा और इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए बच्चों, बारीकी से क्वेश्चन यहां पर है, अच्छे से पहले देख लीजिए क्वेश्चन को बच्चों और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे और कैसे इजीली इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा कि R2 और R3 का हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालेंगे। मतलब कि रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या निकलेगा, रेसिस्टेंस इन सीरीज किसका किसका निकालेंगे, R2 और R3 का। हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज अगर दो
रेसिस्टर कॉम्बिनेशन में है तो R1 प्लस R2 करेंगे बच्चों, और अगर 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ज्यादा है तो ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा रेसिस्टेंस इन सीरीज है, मतलब कि यहाँ पर हमें R2 प्लस R3 है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे R2 प्लस R3 निकालेंगे। R2 कितना है बच्चों 4 ओम है, और प्लस R3 कितना है बच्चों 2 ओम है। हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये R3 का मतलब ये दोनों का जब हम रेसिस्टेंस निकाले, रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो यहां पर क्या निकल करके आ गया 6 ओम निकल करके आ गया बच्चों। अब देखिएगा कि ये जो R3 है यहां पर 6 ओम निकल करके आ गया, और ये R4 है ये क्या है 3 ओम है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आइए अब निकालते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। कैसे क्या निकालेंगे बच्चों रेसिस्टेंस इन पैरेलल। हम जानते हैं बच्चों कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी रेसिस्टर लगा होगा उतना। लेकिन अगर केवल 2 रेसिस्टर की बात करनी हो तो हम लोग चाहे तो उसको सरल तरीके से R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। वैसे भी कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर देंगे। तो देखिए बच्चों रेसिस्टेंस इन पैरेलल डायरेक्ट निकाल देते हैं R1 इंटू R2 बाई, तो R1 यहां पर क्या हो गया R3, तो इसलिए यहां पे R3 कर देंगे बच्चों R3 इंटू R4 बाई R3 प्लस R4 हो जाएगा बच्चों। इसमें कहीं कोई शायद दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, हाँ थोड़ा सा देखने में दिक्कत जरूर हो पा रहा होगा। इसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। R3 इंटू R4, अब देखिएगा बच्चों R3 कितना है बच्चों 6 ओम निकल करके आ गया है, और R4 कितना है बच्चों ये 3 ओम निकल करके आ गया है, और बट्टे में कितना हो गया बच्चों 6 इंटू 3, और बाई में कितना हो जाएगा तो 6 और प्लस 3 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 6 इंटू 3 कितना 18 हो गया, और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। मतलब कि ये 2 ओम निकल करके आ गया बच्चों। मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 2 ओम आ गया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बच्चों जैसे कि आपको देखने में आसानी हो। ये R4 है, ये क्या है R4 है, ये वाला क्या है R3 है, ये R3 है, और ये भी R4 है ऊपर, ये क्या है R4 है, ये R4 है। ये R3 इंटू R4 और बाई R3 प्लस R4 है। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना निकल के आ गया बच्चों यहाँ पे 2 ओम निकल गया। अब देखिएगा कि 4 ओम का निकाले, 4 ओम और 2 ओम रेसिस्टेंस इन सीरीज था तो सीरीज में निकाले तो बच्चों यहाँ पे 6 ओम निकल के आ गया। अच्छा 6 ओम और फिर 3 ओम, ये दोनों का जब हम रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकाले तो क्या निकल के आ गया 2 ओम निकल के आ गया। ये वाला भाग जो है ये क्या निकल के आ गया बच्चों 2 ओम निकल के आ गया। ये कितना निकल के आ गया 2 ओम। अब देखिएगा 6 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज, मतलब अब फाइनली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या निकालेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा R1 और प्लस R4। देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा R1 प्लस R4 हो जाएगा, और R1 और प्लस R4 यहां पर देखिएगा R1 कितना है 6 है, प्लस R4 कितना निकल करके आ गया है 2 ओम निकल करके आ गया है। तो 6 प्लस 2 ओम इक्वल टू 8 ओम निकल करके आ गया बच्चों। मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा आ गया वो कितना निकल करके आ गया है 8 ओम निकल करके आ गया है बच्चों। इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं बच्चों अगर देखने में दिक्कत हो रही हो तो। चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा सा लाइट आ जाता है और आपको देखने में कठिनाई होने लगती है बच्चों। लेकिन तो थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप देख सकते हैं। और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित रूप से जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8 ओम निकल करके आ गया। अब एक क्वेश्चन तो निकल गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों 8 ओम हो जाएगा। शायद इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि एक और चीज पूछ रहा है
करंट निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आइए बच्चों हम लोग करंट भी इजी वे में यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं, क्योंकि उस साइड जगह कम बचा, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग करंट निकाल लेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, मतलब करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। पोटेंशियल करंट को भी I लिख सकते हैं बच्चों, I इक्वल टू V बाई आर। अब देखिएगा V मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलरेडी बच्चों कितना दिया गया है, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पर जो सेल या बैटरी लगाई गई है वो कितना है, 24 वोल्ट का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइनली कितना निकल के आ गया है, 8 ओम निकल के आ गया है। मतलब हम यहां पर में 8 डाल देंगे बच्चों, तो दिख रहा होगा बच्चों सर I इक्वल टू, तो देखिएगा बच्चों I इक्वल टू 24 बाई 8 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और फिर कितना आ जाएगा, यहां पर 8 से 24 3 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि यहां पर में जो है वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो हम लोग चाहे तो बच्चों लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8 ओम हो गया, 8 ओम हो जाएगा। और करंट कितना हो जाएगा, एंड टोटल करंट देखिएगा बच्चों, एंड टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट यहां पर में क्या निकल करके आ गया, 3 एम्पियर का आ गया। तो बच्चों ये बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके सामने में था, इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, लेकिन बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और इसको अच्छे से सोल्व करना है बच्चों, जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सके बच्चों। आप क्या करिए बच्चों कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और फिर कोई प्रॉब्लम है तो हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइए बच्चों, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं यहाँ पर केवल आपके लिए हूँ, आपकी मदद के लिए ही बच्चों। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तब तक के लिए इस प्रश्न को एकदम जम के रिवाइज कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।